जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे समझ आती गई कि अगर मैं 3,000 रुपये की घड़ी पहनूं या 30,000 रुपये की, दोनों वक्त एक जैसा ही बताएंगी। मेरे पास 3,000 का बैग हो या 30,000 का, उसके अंदर की चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। मैं 300 गज के मकान में रहूं या 3,000 गज के मकान में, तन्हाई का एहसास एक जैसा होगा। आखिर में मुझे ये भी पता चला कि अगर मैं बिज़नेस क्लास में सफ़र करूं या इकोनॉमी क्लास में, मैं अपनी मंजिल पर उसी मुकर्ररा वक्त पर पहुंचूंगा। इसलिए अपनी औलाद को मालदार होने की तरगीब मत दें, बल्कि उनको ये सिखाएं कि वो खुश किस तरह रह सकते हैं। और जब बड़े होंगे तो चीज़ों की कदर को देखें, कीमत को नहीं। दिल को दुनिया से ना लगाएं कि वो फ़ानी है, बल्कि आखरत से चिमट जाएं, क्योंकि वो बाकी रहने वाली है। फ्रांस का एक वज़ीर तजारत कहता था, ब्रांडेड चीज़ें मार्केटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होती हैं, जिनका मकसद तो अमीरों से पैसा निकलवाना होता है, मगर गरीब इससे बहुत मुतासर हो रहे होते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि मैं आईफोन उठाकर फिरूँ ताकि लोग मुझे ज़हीन और समझदार माने? क्या ये ज़रूरी है कि मैं रोज़ाना मैकडोनल्ड या KFC से खाऊँ ताकि लोग ये ना समझें कि मैं कंजूस हूँ? क्या ये ज़रूरी है कि मैं रोज़ाना दोस्तों के साथ उठक बैठक डाउनटाउन कैफ़े पर जाकर लगाया करूँ ताकि लोग ये समझें कि मैं ख़ानदानी रईस हूँ? क्या ये ज़रूरी है कि मैं गुक्सी, एडिडास या नाइकी से कपड़े लेकर पहनूँ तो जेंटलमैन कहलाया जाऊँ? क्या ये ज़रूरी है कि मैं अपनी हर बात में 2-4 अंग्रेज़ी के लफ्ज़ ठोंसूं तो महज़्ज़ब कहलाऊं? क्या ये ज़रूरी है कि मैं अडेल या रिहाना को सुनूं तो साबित कर सकूं कि मैं तरक्की याफ्ता हो चुका हूं? नहीं यार, मेरे कपड़े आम दुकानों से ख़रीदे हुए होते हैं। दोस्तों के साथ किसी थड़े पर भी बैठ जाता हूँ। भूख लगे तो किसी ठेले से लेकर खाने में भी आर नहीं समझता। अपनी सीधी सादी ज़ुबान बोलता हूँ। चाहूँ तो वो सब कर सकता हूँ जिनका जिक्र अभी किया है, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मेरी एडिडास से ख़रीदी गई एक कमीज़ की कीमत में पूरे हफ्ते का राशन ले सकते हैं। मैंने ऐसे ख़ानदान देखे हैं जो मेरे एक मैक बर्गर की कीमत में सारे घर का खाना बना सकते हैं। बस मैंने यहाँ से राज पाया है कि पैसे सब कुछ नहीं। जो लोग ज़ाहरी हालत से किसी की कीमत लगाते हैं वो फ़ौरन अपना इलाज करवाएं। इंसान की असल कीमत उसका इखलाक, बर्ताव, मेलजोल का अंदाज़, सिला रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत या ज़ाहरी लिबास और पहनना और ओढ़ना वगैरह। जो आली ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।